हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मेरे फेस की वीडियो थी। तो मुझे आप बताना कमेंट करके कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद कैसा लग रहा है, या फिर मैं इसी तरह के सेटअप की वीडियोस बनाऊं या फिर अपने फेस वाली वीडियो बनाऊं। और मैंने एक नया चैनल भी ओपन कर लिया है, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करना। उस चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, लिंक भी दूंगी। और यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ, राधा टैरो पॉडकास्ट। तो अभी वो हो सकता है सर्च में नहीं आ रहा हो, क्योंकि वो अभी न्यू चैनल है, इसीलिए मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने इस चैनल पे नहीं बताई हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि आप लोगों का जो दुश्मन है या कोई भी एंटी पार्टी है, ठीक है, आपका जो विरोधी है, चाहे वो पड़ोसी है या कोई भी हो सकता है, वो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चरित्र से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आपकी रेपुटेशन से जुड़ी हुई हैं और आपके बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। वो चीज़ें जैसे जग जाहिर करना चाहता है। और हो सकता है अभी आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या आपको ऐसे थ्रेट दे रहा हो कि मैं ये बात बता दूंगा। कुछ ऐसे सिम्टम बन रहे हो, ऐसा आपको फील होना शुरू हो चुका हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है, डाउनलोड आ रहा था। तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को कनेक्ट करने से पहले पूरा देखो। और जब आपको लगता है कि हाँ ये हमसे कनेक्ट हो रही है, 90% आपसे कनेक्ट हो रही है, तब आप इसे क्लेम करना। और जब मैं बोलूँगी कि आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, क्लेम कर लो, तब आप उसे क्लेम कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। और यहाँ पर मैं आपको दूंगी काली माता की हीलिंग, क्योंकि आप लोगों को जितने भी दुश्मन आपके बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो काली माता और हनुमान बाबा की है, जो आपके रक्षक बन सकते हैं। ठीक है, बस आपको उनका ध्यान करना है और वो ही आपके ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे। और साथ में पॉजिटिव तो रखना ही है, प्रोटेक्शन में रखना है। ठीक है, हर समय प्रोटेक्ट आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपका कोई भी गलत ना कर सके और कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर ना कर सके। उन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, ये जो डेक है ये एंजल्स की भी है और एंसेस्टर्स की भी है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपको गाइड करती है। ये हंटर का कार्ड आ गया है पहले ही, और ये अकेला कार्ड ही आप लोगों को बहुत सारी एडवाइस देता है, बहुत सारी गाइडेंस देता है, जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। अभी क्या है कि आपको दुश्मन लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसा है कि जैसे पिन मारते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं छोटी छोटी बातों से। उस तरीके से आपका जो जीवन है उसे डर के साए में बिताने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनकी ऐसी एनर्जी हो रही है कि जैसे आप परेशान रहो, और जब आप परेशान रहोगे तो अपना कोई भी काम, कोई भी डिसीजन सही से नहीं कर पाओगे, ना ले पाओगे। तो वो ऐसी एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हंटर का कार्ड आया है, तो आपके घर के जो बड़े देवता हैं, पितृ हैं, वो भी नहीं चाहते कि आप इस तरीके से डर डर कर जियो, या आपका कोई फ़ायदा उठाए, कोई आपको ब्लैकमेल करे, या फिर आपकी कहीं बदनामी हो, चर्चाएं होती रही चारों तरफ। वो नहीं चाहते बिल्कुल। इसीलिए वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ चुकी है, आप फंस तो गए हो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन गई है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मान हानि हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आपका दुश्मन यही चाहता है कि आप घबराओ, परेशानी में उल्टे सीधे डिसीजन ले लो, और उनका सबका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। जितने भी आपने उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं, उनका सबका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, और फैमिली भी सफ़र करती है। तो आपको यहाँ हंटर का कार्ड इसलिए आया है कि जिससे आप अपने हर डर से, हर प्रकार के डर से बाहर निकलो। आपके जो पितृ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये चाहते हैं कि आप किसी भी डर के साए में अपना जीवन यापन ना करो। जो भी परिस्थिति है उससे लड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको कोई ऐसी कंडीशन हो रही है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, आपको कोई दिशा नहीं समझ में आ रही है, आपको डेली ऐसा लग रहा है कि सुबह करना क्या है ये अभी आपको नहीं पता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप पे आपकी मैं डिटेल चेक करती हूँ पहले, और डिटेल चेक करने के बाद जब कोई परेशानी सामने आती है कि भाई ये जो प्रॉब्लम अभी आपके साथ हो रही है ये क्यों हो रही है, और ये कैसे ठीक होगी, और कब तक सही हो जाएगी, ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताती हूँ, सॉल्यूशन देती हूँ। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी 1 से 2 महीने में अपना असर करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो उपाय होते हैं ग्रहों के हिसाब से वो धीरे धीरे असर करना शुरू करते हैं। 24 घंटे में किसी भी चीज़ का जादू नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, कोई अर्जेंट डील है आपकी, या कोई अर्जेंट ऐसा काम है जो भी हो सकता है, या कोई ज़्यादा बीमारी को फेस कर रहा है, तो उसकी हीलिंग हो सकती है। ठीक है,
तब हीलिंग काम करती है। तो हीलिंग का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हीलिंग क्या होता है कि आपको 24 घंटे में असर दिखाना शुरू हो जाता है, कर देती है, और 5 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा असर दिखा देती है। तो आप हीलिंग भी करा सकते हो, लेकिन सारी जो सर्विस हैं ये सब पेड होती हैं, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री उसके लिए होती है जिसके हाथ पैर ना हो, या वो बिल्कुल लाचार है, अपाहिज है, या वो बहुत बुजुर्ग है कि काम नहीं कर सकते हैं, या वो ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है कि वो नौकरी करने नहीं जा सकता, बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो तब उसकी मदद की जाती है, ठीक है। अगर खाली बेरोजगार लोग बैठे हैं और बस वो पूरे दिन व्हाट्सअप करते रहे, तो उनके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आपको कौन दुश्मन इतना परेशान कर रहा है कि आपकी चर्चाएं सब जगह पर करना चाहता है। वाटर गार्जियन भी आ गई हैं और शील्ड मैदान भी, ठीक है। आपको अपने जीवन के लिए बहुत सारे प्लान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2025 आ रहा है, 24 ख़त्म हो चुका है, और 24 में आपने जो जो चीज़ें फेस की हैं, बहुत ज़्यादा दर्द फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपने रोना धोना, और आपका जैसे किसी ने भरोसा नहीं किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, निगेटिविटी हुई, कर्जा भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें अब ना हो, उसके लिए आपको प्लान बनाने हैं। आपको एंजल से गाइडेंस दे रही है कि जितना आप प्लानिंग करके चलोगे अपने भविष्य के लिए, उतना ही आपका जीवन सिक्योर होता चला जाएगा। और प्लान पहले बनाना है, प्लान बनाने के बाद उस पर फोकस भी करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ये प्लान बनाओ कि आपके पास पैसा कैसे आ सकता है, आप कैसे कमा सकते हो, और फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा, वरना बैठे बैठे कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। अभी ये गार्जन भी आई हैं वाटर की, तो आप ये लगा लो कि जितना भी आपके दिल से खेला गया, आपके दिल को बार बार तोड़ा गया, परेशान किया, धोखा दिया, और ये रिलेशनशिप के जितने भी इशू चले हैं, ये सारे ख़त्म होंगे, ठीक है। ये सारे एंड हो सकते हैं, और ये बस थोड़ी सी आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप उसे कैसे डील करते हो। अदरवाइज़ आपको एंजल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी और आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा, क्योंकि ये जो डेक है ये एंसेस्टर्स की भी है, ये जो डेक है ये आपके पितरों की भी है, एंसेस्टर्स की, तो वो आपको पूरा का पूरा यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि आपका दुश्मन आपकी इतनी चर्चाएं करने के लिए क्यों उत्सुक हो रहा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपकी चर्चा तो 100% होनी है जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी, ठीक है। खुशियां आ रही हैं, सम्मान आएगा, तो ये जो दुश्मन है ना, जो अभी तक आपकी बुराइयां करता था चारों तरफ, और मुझे लग रहा है कि जो व्यक्ति, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आप पूरी लाइफ से आपकी बुराई करता आ रहा था, मतलब आपके अंदर उनको कमी ही कमी नज़र आती थी, लेकिन अब उनको क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते या फिर 8 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 8 हफ्ते में लाइफ आपकी चेंज होनी शुरू होगी। और आपका दुश्मनी जो आपके घर में भी हैं, अगर आपके विरोधी हैं, तो वो आपकी यहाँ पर तारीफ करना शुरू कर देंगे। अब ये तारीफ कैसे होती है कि आपका जो रिलेशन ख़राब हो रहा था, ठीक है, वो ही जो आपसे रीयूनियन करना नहीं चाह रहे थे, वो भी रीयूनियन करेंगे। उनका भी मन करेगा कि आपसे बात करें, आपको कॉल किया जाए, आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाया जाए। और जितने भी लोग फैमिली में थे जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और उनको लगता था कि शायद आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप किसी काबिल नहीं हो सकते हो, तो वो लोग अब आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपने कुछ काम ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से आपकी बहुत चर्चा होगी, जो पॉजिटिव होगा, सफलता लेने वाला होगा। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आएंगी। आपको इस समय यहाँ ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ क्लेम कर लो रीडिंग को, क्योंकि ये जो एनर्जी है पावरफुल है, पावरफुल होने के साथ साथ माँ काली का आशीर्वाद है। तो माँ काली का जब आशीर्वाद मिलता है ना, तो उसमें आप हर बार जब भी पूजा करते हो लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना, जिससे आपको सफलता मिले। आपके जो शत्रु आपके ऊपर तंत्र वादा करते हैं, क्रिया कराए रहते हैं, उनका खात्मा हो सके, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का था, तो ये शनि का भी है। अभी शनि की जो साल चल रहा था 2024, अभी आप देखोगे कि अब आपको शांति मिलनी शुरू होगी, और शांति के साथ साथ आपको यहाँ रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। जितनी भी आपने मेहनत की थी, जो रात दिन आपने एक किया है, मेहनत की है, उसका फल आपको शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। अभी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, या फिर अभी हमें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, उतना आपका इमोशन लेवल घट रहा है। जितना उसको आप घटा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप इमोशनली
डिप्रेशन में जा रहे हो, और डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा जब ही आप काम कर पाओगे। अगर 24 घंटे निराशा के साथ आप लेटे रहोगे, परेशान रहोगे, तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। और जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, लेटा रहता है, बीमार रहता है, तो उससे कोई मिलना पसंद नहीं करता और उसकी बुराइयां ही चारों तरफ फैलती हैं। तो आपको अपनी बुराइयों पे ध्यान देना है और यहाँ पर सफलता बहुत आएगी आपके लिए। लेकिन यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। अभी निगेटिविटी जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में कुछ ना कुछ अभी निगेटिव है और कोई चीज़ ऐसी है जैसे आपके बिल्कुल कंधे पर ही हो। ठीक है, कंधे पर इतना भार लग रहा है आपको कि कोई चीज़ हो सकता है जो हमारे कंधे पर बैठी है, जैसे कि कोई एनर्जी, कोई स्पिरिट आपके अंदर है। और कभी कभी लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अचानक से फिर वही सारे सिम्टम आपको देखने के लिए मिलते हैं। वही बीमारी, वही निराशा, वही कंधों में सूजन और कंधों में भारीपन। ये मुझे लग रहा है कि अभी निगेटिविटी आपके ऊपर है, तो आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिसे ये परेशानी लग रही है वो अभी क्लेम करें, सभी लोग मत करना। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करा लो, या अगर आपका कहीं उपाय वगैरह चल रहा है तो उन्हें करते रहना अभी। ठीक है, अगर आपने किसी पंडित जी से या कहीं से भी कोई आप उपाय करवा रहे हो अपनी हीलिंग का, तो उसे कराते रहो। ठीक है, धीरे धीरे ये जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, और टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपकी जो चर्चाएं और बुराइयां ये दुश्मन करना चाहता है, वो ये ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जो सारे काम है वो अच्छे होने वाले हैं। और निरंतर जब अच्छा होना शुरू हो जाता है तो फिर जो दुश्मन होता है ना, ये हार जाता है और ये कुछ कर नहीं पाएगा। और जितनी भी इन्होंने बुराई आपकी करनी थी पिछले सालों में, वो कर चुके हैं। ठीक है, अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपने हर हालातों में अपना डटकर सामना किया है, सारे काम आपने खुद किए हैं। तो अब आपका जीतने का समय आ चुका है। ठीक है, अब ये टेम्परेंस का कार्ड है 14 नंबर का, तो यहाँ 5 नंबर की रेमेडी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपने सपने में या किसी भी प्रकार से देवी माँ के दर्शन किए होंगे और आपको या फिर ज्योति में दिखाई दी हो माता। कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ अभी हुआ है, या हो सकता है कि जब मैं ज्योति जलाती हूँ, आपको कभी कभी हीलिंग देती हूँ, तो उसमें आपने काली माता की तस्वीर देखी हो। जिनके साथ हुआ है ऐसा प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे बताना। और बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट हैं उनके साथ हुआ है कि उन्होंने काली माँ की तस्वीर देखी है मेरी ज्योति में। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत जैसे कहते हैं बधाई है। आपको ईश्वर ने यहाँ पर संकेत दिया है कि वो आपके साथ हैं। भले ही अभी आपको निगेटिविटी फील हो रही है, लेकिन ईश्वर ने आपके ऊपर जैसे कि हाथ रख दिया है और आपके जीवन में अब सब चीज़ें अच्छी होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लीजिए 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर का कार्ड है केतु का। तो केतु की वजह से आप आध्यात्मिक जर्नी में आ चुके हो। आप बहुत पूजा पाठ करनी शुरू कर चुके हो सकता है मेरी जब से वीडियोस देखनी आपने शुरू करी, तो आपने जब से नाम जाप करना शुरू कर दिया है, दान करना शुरू कर दिया। और दान आप पहले भी करते थे, पूजा पहले भी करते थे, लेकिन एक सही मकसद नहीं था, सही दान का नहीं पता था आपको। अब आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि इंसानों से कनेक्ट हो रहे हैं। डायरेक्ट हम यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी विल पावर इतनी इम्प्रूव होगी। पहले ही मैंने यहाँ बताया आपको कि विल पावर पे आपको काम करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ भूत है, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। इस कंडीशन में आपको खड़े हो जाना है और आपको सोचना है कि चाहे यहाँ पर पूरी भूतों की टोली हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्योंकि वो जो एक व्यक्ति है आपको डरा रहा है, वो उसका मकसद ही है कि आप डर जाओ, परेशान हो जाओ, अपने घर गृहस्थी में आग लगा दो। अब यहाँ क्या है कि आपकी विल पावर इम्प्रूव होगी, लाइफ में सडनली आपके ग्रोथ आएगी, चेंज आएगा और आपकी जीत, यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की जीत आपको मिलेगी। और ये अभी 2024 में ही हो सकता है। ठीक है, अभी टाइम बच रहा है 2024 में, और 7 हफ्ते के अंदर अंदर भी हो सकता है। नहीं तो ये 2025 में 100% होगा। किसी ना किसी चीज़ की जीत हासिल करोगे, चाहे मकान हो, कोर्ट केस हो, या कोई आपने बहुत बड़ा ड्रीम देखा था जिसमें आपको जीत, मतलब आपका वो सपना पूरा हो गया। और उससे क्या होगा कि आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी सबके सामने निखर के आएगी। सबको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी आध्यात्मिक जर्नी में थे।
आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ों को किया, और मतलब आप जो चुप चुप रहते थे, अकेले पड़े रहते थे कोने में, किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, तो आप कर क्या रहे थे? आप जो कर रहे थे वो चीज़ें जग जाहिर होंगी, सबके सामने आएंगी, और ये जो जीत है, ये जीत ही नहीं होगी, ये आपके पूरी पर्सनैलिटी का चेंजिंग होगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और ये भक्ति भाव से ही होगा। 7 नंबर का कार्ड है, तो ये भक्ति भाव के अलावा नहीं हो सकता, भक्ति भाव से ही हो सकता है। हो सकता है आप टैरो रीडर बन जाओ, या फिर आपने कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है, और पहले अगर आप धीरे धीरे करते आ रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे आप सीखते हुए आ रहे तो हो सकता है कि अब आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, और सभी लोग आपकी चर्चा करने लगे। जो लोग आपके विरोधी थे वो भी आपकी चर्चा, मतलब अपने मुंह से ही आपकी तारीफें चारों तरफ करेंगे। वो करना तो चाहते थे बुरा, लेकिन उनसे गलती से अच्छा हो गया आपका। तो जितना उन्होंने बुरा करने की कोशिश की उतना ही अच्छा हो गया। और ये सारी चीज़ें मैं आज सुबह भी बोल रही थी घर में, और यही सारी चीज़ों के कार्ड भी अभी आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डरना और घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने अपने फेस की वीडियो बनाई थी, तो आप बताना कि वो कैसी बनी है, ठीक है। और एक किसी क्लाइंट का ऐसा मैसेज था व्यूवर का कि भाई लाइफ इस तरीके से नहीं जी जाती जैसे आप बता रहे हो। तो देखिए, मेरा मकसद है आप सबको गाइड करने का, एडवाइस देने का, और ये एडवाइस नहीं होती, एक फ्रेंड की तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, आपके पास फ्रीडम है। आपकी मतलब आपको जैसे हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप उसे लो या मत लो, ठीक है। अच्छा है या बुरा है वो ईश्वर जानते हैं कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। लेकिन आपको अगर इस तरीके से लाइफ नहीं जीनी है अपनी, तो आप आराम से जिस तरीके से बिता रहे हो बिताते रहो, उसमें कोई किसी को कोई परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जर्नी को अटेंड कर लोगे तो आपके कुछ पाप खत्म हो जाएंगे, कुछ आपके दुख घटने शुरू हो जाएंगे, जो अभी आप रो रहे हो, परेशान हो। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी व्यक्ति टैरो रीडिंग की वीडियो देख रहा है, या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो को देख रहा है, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में एक तो व्यक्ति वो होता है जिसे सीखना है, ठीक है, जिसे अपने दिल से शौक है शुरू से कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या मुझे टैरो रीडर बनना है। एक व्यक्ति तो उस निगाह से देख रहा है, और एक व्यक्ति परेशान है, पूरी रात रो रहा है, पूरी रात स्क्रॉलिंग कर रहा है, पूरी रात रील्स देख रहा है, और ये टैरो रीडिंग की वीडियो देख रहे हो, स्पेशली ब्लैक मैजिक वाली मेरे चैनल पर। तो इसका मतलब आप परेशान हो, कोई ना कोई लीक पॉइंट ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है जो आप परेशान हो। तो आप अगर आध्यात्मिक जर्नी को अटेंड नहीं करोगे तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट करते हो, व्हाट्सएप पे भी करते हो, तब भी हम आपको उपाय बताएंगे, पूजा ही बताएंगे, नाम जाप ही बताएंगे, वो फिर भी आपको करने पड़ेंगे। तो आप पहले से ही स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ, जिससे कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सरल हो जाए, और ये आपको लड़ाई झगड़ा व्हाट्सएप पे इधर उधर बातें करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बस आपका जितना मकसद होगा उतना ही टाइम आप अपने व्हाट्सएप पे दोगे या अपने सोशल मीडिया को दोगे, अदरवाइज आप अपने काम में लगे रहोगे, ठीक है। अभी मैं एक कार्ड और लूँगी। हरमिट का कार्ड है पहला, ये देखिए, द चैरियट का कार्ड था, और ये है हरमिट का कार्ड, ठीक है। आप अपनी ही खोज कर लोगे, ये कल भी आया था शायद कार्ड, आप अपनी ही खोज करोगे। ये मंगल देव का कार्ड है, और मंगल देव की जब बात होती है तो मंगल देव का कार्ड आना ही होता है 100%। और यहाँ पर आप जितना अपने आप को खोजोगे, जितना अपनी डिस्कवरी करोगे, मतलब आप अपने अंतर्मन की सुनोगे, अपना लाइफ पर्पस पे ध्यान दोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दोगे, उतना ही आपके जीवन में निखार आना शुरू होगा, और डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है 9 नंबर का मंगल देव का। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते हो और टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलोगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। 8 ऑफ फायर का स्पीड एक्टिविटी, आप ये देखो कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी से यहाँ पर सफलता आ रही है। और अभी तक जिनका रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, उनके हस्बैंड या उनका जो पर्सन है उनसे कांटेक्ट में नहीं थे, आपकी बुराइयां कर रहे थे, या फिर किसी भी तरीके से आपसे नाराज़ थे, तो वो अब आपका रीयूनियन हो सकता है। आप कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाओगे, रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है।
और जो एक्टिविटी आप अपने लाइफ में चाहते थे, ग्रोथ चाह रहे थे आप, या आपको किसी तरीके की सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता अब आपको मिलनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ये जो चेंज आएगा ये बहुत तेज़ी से आएगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से आपके पास आने वाला है। और उसके साथ साथ जो भी चेंज आएगा उसमें ईश्वर की शक्ति होगी। अब ये जो ईश्वर की शक्ति है इसे आपको पहचानना है, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर मंगल देव के साल में आपने किसी से भी लड़ाई झगड़ा किया तो सीधे से एकदम कोर्ट केस होगा, ठीक है, आप समझ जाओ कि सीधे कोर्ट केस होगा, मार पिटाई होगी और आप कई सालों के लिए एक भंवर में फंस जाओगे। तो बिल्कुल गलती, जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति से गलती मान लेना, अगर लड़ाई हो जाए अपनी गलती मान के पीछे हट जाना, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल किसी से भी नहीं करना, ना फैमिली में ना बाहर। तो ये जो सफलता आ रही है ये सफलता इसलिए आ रही है कि आप ये जो धरती का जो लेवल है ना जहाँ पर अभी आप हो, इस लेवल से ऊपर उठना है आपको। और जब आप हल्का सा भी उठोगे तो आपको मेडिटेशन में ही पता चल जाता है लेवल। अगर आप ट्रैवलिंग मोड पे आ चुके हो और ट्रैवलिंग मोड को आपने एक्सेप्ट किया है और एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप कर दो या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने ट्रैवलिंग मोड को एक्सपीरियंस कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझ जाओगे। आपका जो लेवल है वो हाई हो रहा है, और हाई होने की वजह से ही आपके जीवन में इतनी तेज़ी से कामयाबी आ रही है, चारों तरफ से तरक्की आएगी। बस आपको क्या है कि अपना साउथ वॉल को बहुत क्लीन रखना है। साउथ वॉल में कोई रेड कलर का प्लांट रख सकते हो, रेड कलर का कोई लैंप रख सकते हो, या फिर रेड कलर का कोई चार्जर लगा दो, कुछ ना कुछ रेड कलर का रख लो, जो आपका दक्षिण की जो दिशा है वो एक्टिवेट रहे, क्योंकि वहीं से आपको यहाँ पर तरक्की मिलनी है। और ये जो दक्षिण दिशा होती है यहाँ से तरक्की इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों का वास होता है, और जिस घर में पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, वहाँ बहुत तेज़ी से तरक्की आनी शुरू हो जाती है। तो आपका जो साउथ का वॉल है और वहाँ की जो पूरा एरिया है उसे नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पानी ना रखें। और शाम को एक दीपक भी आप डेली जला सकते हो, जिससे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो सफलता आ रही है, वो बहुत तेज़ी से आ जाएगी। अभी जहाँ भाग्य सो रहा है वो भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। तो 2025 जैसे ही आएगा उससे पहले पहले आपको भाग्य उदय के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका जो मन है वो काम में लगना शुरू हो जाएगा। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रेयर है कि प्लीज़, अगर आप बहुत परेशान हो तो आप अपनी सारी परेशानियों को भूलकर आप जॉब या बिजनेस पे ध्यान दो, काम करने पर ध्यान दो, क्योंकि आपका जो शत्रु है उसने आपको पैसे मांगने वाली स्थिति में लेकर मतलब से भेज दिया। आप हर समय दूसरों से पैसे मांग रहे हो, या आपको दवाई के लिए पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप फालतू की चीज़ें ना सोचकर पैसे कमाने पर ध्यान दो, ठीक है। जब आप पैसे कमाओगे तो सारी बीमारियां खुद दूर होनी शुरू होंगी, आप टाइम टेबल में आ जाओगे और एक रिस्पेक्टेड आपका लेवल हो जाएगा, जिससे आपको खुद बहुत अच्छी फीलिंग आनी शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको बहुत प्लान बनाने हैं, प्लान बनाने हैं, फिर उन पर फोकस भी करना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा और डिप्रेशन, सोना जागना, इन्हीं चक्र में फंसे रहोगे तो आप अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पाओगे। और ये जो अभी समय आने वाला है आगे का, क्योंकि 2026 तक का समय बहुत खराब है पूरे देश कालीन के लिए, ऐसे नहीं कि एक अकेले आपके लिए। 2026 तक का टाइम इस तरीके से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा खराब है, और 2026 तक पता नहीं कहाँ कहाँ पर लाएंगी, कहाँ पर आग लगेगी, कहाँ पर क्या होगा। तो आप लोगों को बहुत समझ के अपने भविष्य को सिक्योर करना है और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी आप इसी महीने पे ध्यान दे रहे हो, आपको आगे पर ध्यान देना है, जिससे आगे आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरी वीडियो को देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।